आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में जुम्मे पर कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ, नोएडा, बहराइच में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जहां वक्फ बिल पास होने के बाद पहले जुम्मे की नमाज है आज और उसको लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आया है। अहम जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, पुलिस हाई अलर्ट पर भी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है कि वक्फ संशोधन बिल जो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, अब जल्द ही वो कानून का रूप लेगा। उससे पहले किसी भी तरह की अव्यवस्था का दौर न देखने को मिले, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां न सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि नोएडा, बहराइच और यूपी के कई जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जहां पर लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से यहां पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है शांति व्यवस्था कायम करने की और लोगों को जागरूक भी इस दौरान किया जा रहा है। इस बिल में जो तमाम प्रावधान है वो भी लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ताकि कोई ऐसी गुमराह करने वाली तस्वीरें या फिर खबरें सामने ना आ पाए, जिसके चलते नकारात्मक तस्वीर या फिर यूं कहे कि पुलिस प्रशासन यानी कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो सके। उसको लेकर लगभग पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया है। राजधानी लखनऊ, नोएडा, बहराइच में फ्लैग मार्च की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और अलग अलग जगहों से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उसको लेकर मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिकेत तिवारी राजधानी लखनऊ से लाइव बने हुए हैं, प्रिया राणा नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आते हुए फिलहाल क्या तस्वीरें, क्योंकि आज वक्फ संशोधन बिल जैसे ही यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, हालांकि कानून का रूप नहीं लिया, लेकिन लगातार कई तरह की बातें कही जा रही थी कि प्रदर्शन होगा, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल मौके पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है और सुरक्षा बल कितना पुख्ता इंतजाम किया हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए वक्फ संशोधन बिल जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो संवेदनशील जो इलाके हैं उसमें पुलिस का बीती रात भी देखिए फ्लैग मार्च देखा गया और आज जुम्मे की नमाज है, तो उसको लेकर देखिए नोएडा पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। आपको तस्वीरें सबसे पहले मैं यहाँ की दिखाना चाहूंगी। देखिए ये नोएडा सेक्टर 6 की जामा मस्जिद है, जहां पर हजारों की संख्या में नमाज लोग अदा करने आते हैं। हालांकि नमाज का समय अभी थोड़ी देर बाद का है, लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगी तो यहाँ पर प्रशासन पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनात है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि कोई भी किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खुद ज्वाइंट कमिश्नर देखिए सड़कों पर मौजूद हैं। नोएडा के संवेदनशील इलाकों में प्रॉपर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और साथ ही अगर हम बात करें तो ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। एक्स्ट्रा सीसीटीवी फुटेज इस पूरी एरिया में लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई हुड़दंग देखने के लिए ना मिले। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की देखिए सुबह तड़के से ही यहाँ पर मौजूदगी है, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद देखिए जुम्मे की नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी, जहां पर इस वक्त जब नमाज अदा होगी तो यहाँ पर काफी भीड़ देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी देखिए सभी जगह पर गौतम बुद्ध नगर में शांति व्यवस्था कायम है, क्योंकि प्रशासन खुद देखिए चेतावनी देता हुआ भी नजर आ गया है। अगर किसी ने ऐसा कोई हुड़दंग किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी और साथ में मार्च के माध्यम से लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अब तस्वीरें क्या सामने आती हो तो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। राजधानी लखनऊ की तरफ जाएंगे, जहां पर अनिकेत तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिकेत, राजधानी लखनऊ के भी जरा तस्वीरें और हालात यहाँ पर साझा कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ऋतु, हम बिना समय गवाए आपको उन तस्वीरों को कहने रूबरू कराएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको कैमरा पैन करे और दिखाएं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट और एसएसबी के जवानों को यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया, ताकि पूरी तरह से जो शांति व्यवस्था है बनी रहे। क्योंकि अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकसभा के बाद में राज्यसभा में संशोधन बिल को बहुमत मिला है और आज पहली जुम्मे की नमाज है और कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बेहद आवश्यक है। और पहले ही डीजीपी की अगर बात करें तो प्रशांत कुमार पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं कि किसी प्रकार की व्यवस्था किसी भी जनपद में ना हो, उसको लेकर तमाम जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉयड किया गया है। आप देख रहे हैं लखनऊ कमिश्नरेट का पुलिस बल भी यहाँ पर डिप्लॉयड है और उसके साथ ही जो एसएसबी के जवान हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। साफ तौर पर ऋतु, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था ताकीद करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण बात है और उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी संजीदगी से न केवल डीजीपी बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। और साफ तौर पर अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो जो प्रमुख जो स्थान है राजधानी लखनऊ के, फिर वो हम पुराने लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर कोई अव्यवस्था की अगर स्थितियां अगर आती हैं तो उसको कहीं ना कहीं निपटने के लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं ये पुराना लखनऊ है। हम अपने सहयोगी से फिर से एक बार कहेंगे कि आप
कैमरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं कि बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अवस्था है, कोई भी ऐसा अराजक तत्व इस पूरे माहौल को खराब करने की कोई गुंजाइश ना कर पाए। तो उसको लेकर जो भी जिन स्थितियों से निपटना है उसको लेकर हर व्यवस्था को कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया है और तमाम जो पुलिस फोर्सेस और तमाम जो एसएसबी के जवान हैं उनको डिप्लॉयड कर दिया गया है। ऋतु, तो कहीं ना कहीं अब राज्यसभा में बहुमत मिलने के बाद में, अब राष्ट्रपति की संसदीय के बाद में जो संशोधन बिल है उस पर कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई नजर आएगी। तो उसको लेकर जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से दिख रही राजधानी लखनऊ में। ऋतु, चूंकि देखिए इस बिल के पास होते ही अब ये जुम्मे की नमाज पहली है और निश्चित तौर पर ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। प्रयागराज का भी हाल जानेंगे, प्रयागराज से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। सौरभ मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, आपके पास आते हुए तस्वीरें भी साझा कीजिएगा और जानकारी ये भी दीजिएगा कि जिस तरह से अब चूंकि लगातार कई तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अभी क्या हालात हैं, सुरक्षा बल कितनी मुस्तैदी के साथ मौके पर तैनात? बिल्कुल, देखिए किस तरह से लोकसभा के बाद जो बिल है वो किसी तरीके से पास हो गया और ऐसे में अगर हम प्रयागराज पार करें तो इस वक्त हमारी मौजूद चौक बैठी और ठीक हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद के साथ सामने डीसीपी कोतवाली का ऑफिस भी है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि एरिया को पूरे तरीके से भी बैरिकेडिंग किया गया है और क्योंकि देखिए 1:30 बजे यहाँ पर जुम्मे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। और ऐसे हम आपको बता दें कि ऐसे कई संवेदनशील इलाके हैं प्रयागराज के जहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है। कई संवेदनशील टाला हो, पुराना शाहगंज हो, कटरा हो, ऐसे इलाकों में लगातार जो है पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि बिल्कुल भी जो है सवाल को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। अगर ऐसा लोग करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए कुल मिलाकर हम बात करें वक्फ बोर्ड का जो बिल है तो पूरी तरीके से लोकसभा और असभा में पास हुआ है और कुछ दिन पहले अभी ईद की जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी। तो प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आज भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो नमाज अदा की जाए। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर दी है। यहाँ पीएसए के जवान तैनात किए गए, आरएफ के जवान तैनात किए गए। तो कुल मिलाकर ड्रोन से भी संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया अकाउंट भी लोगों के देखे जा रहे हैं, कहीं ऐसा कोई भड़काऊ पोस्ट तो नहीं डाल रहा है जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर कोई शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो इसको सख्त से सख्त जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासनिक अमला तैनात है ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा माइनस पॉइंट या लूप होल सामने ना आने पाए जिसकी वजह से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े उठे। ऐसे में मेरठ से मेरे सहयोगी राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और शायद एकमात्र वजह यही है जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, पूरी तरह से मुस्तैद है। मेरठ में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर क्या तस्वीरें सामने आई? अभी तो देखिए ऋतु, मेरठ में भी पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर ने पहले ही साफ निर्देश दे दिया था तमाम जो टीम थी उन्हें कहीं भी कोई भी कोताही किसी भी तरीके की बख्शी नहीं जाए। सोशल मीडिया पर विशेष पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही मेरठ के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है उसे तैनात किया गया है, आरएफ तैनात की गई है, सीआरपीएफ के जवान लगाए गए, साथ ही पुलिस फोर्स जो है उसको भी तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। साथ ही ड्रोन से मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं, संवेदनशील जो क्षेत्र है, उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही इसके अलावा जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके साथ भी बैठक की गई, उन्हें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वक्त जो बिल है ये आपके पक्ष का है। अगर किसी ने भी इसको लेकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया या अफवाह फैलाने के खिलाफ प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो बिल पास हुआ है, दूसरी तरफ आज जुम्मे की नमाज है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसकी जो चुनौतियां है वो ज्यादा बढ़ गई है और जो सुरक्षा का पहरा है उसको देखते हुए भी आज बड़ी जो फोर्स है वो मेरठ में तैनात की गई है, मस्जिदों पर तैनात की गई है, मदरसों पर तैनात किए गए हैं। तमाम जो अधिकारी है वो भी सुबह से ही पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का जो पहरा है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए न सिर्फ मेरठ बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से यही तस्वीरें सुबह से सामने आ पा रही है। लेकिन प्रिया, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, भले ही पुलिस प्रशासन कितना भी मुस्तैद हो, पैरामिलिट्री फोर्स या तमाम जवानों को क्यों ना तैनात किया हो, लेकिन जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि शाहीन बाग पार्ट 2 वाली तस्वीरें इस बिल के पास होने के बाद सामने आएंगी, क्या उसको लेकर कोई सुगबुगाहट कि मुस्लिम समुदाय का कोई भी संगठन या कोई भी ऐसा नेता जो मौके पर सड़कों पर उतरे और बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में हो? जी बिल्कुल, देखिए गौतम बुद्ध नगर में ऐसी कोई भी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि जब देखिए वक्त संशोधन बिल पास हुआ तो उसके तुरंत बाद
गौतम बुद्ध नगर पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर नजर आई। देखिए सोशल मीडिया पर भी देखिए पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी इस तरीके का कोई मैसेज ना हो जिससे दंगा भड़क सके। और देखिए आज जब जुम्मे की नमाज को अदा कराना है तो उसके लिए गौतम बुद्ध नगर के तीनों जोन, चाहे हम नोएडा जोन की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या सेंट्रल जोन की बात करें, तो प्रशासन की जो चप्पे चप्पे पर तैनाती आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिख रही है। आपको तस्वीरें एक बार फिर से मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगी तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो बीती रात से ही देखिए सड़कों पर पुलिस जो है अपनी पैनी नजर बना के रखी है। आप आसपास का पूरा एरिया देखेंगी तो क्योंकि ये मस्जिद वाला एरिया है तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में देखिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि अगर कोई भी हुड़दंग या इस तरीके का कोई मैसेज भी सोशल मीडिया पर करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यही पुलिस का कड़ा रवैया है जिसकी वजह से देखिए शांति व्यवस्था लगातार अभी तक तो कायम यहाँ पर नजर आ रही है पूरे गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि खुद आला अधिकारी सड़कों पर उतरे, जहां पर बीती रात में देर रात तक उन्होंने पैदल फ्लैग मार्च किया, जहां पर डीसीपी भी देखिए मौके पर मौजूद थे, एसीपी मौजूद थे। और इसी तरीके की तस्वीर गौतम बुद्ध नगर के हर एक एरिया से सामने आ रही है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें मुस्लिम जो संगठनों का आपने जिक्र किया, ऐसी कोई भी तस्वीर देखिए अभी गौतम बुद्ध नगर से निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि जब वक्त संशोधन बिल को पास होना था तो बहुत सारी चीजें ऐसे निकलकर आ रही थी कि दंगा होगा, कुछ लोगों को गलत भड़काया जाएगा, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में पूरी शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है क्योंकि नमाज को शांतिपूर्वक तरीके से अदा कराना है। इसी के लिए प्रशासन की यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है, क्योंकि कोई ना कोई अगर हुड़दंग करता हुआ पाया तो ताकि सख्त कार्रवाई उस पर की जाए। इसीलिए प्रशासन की यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। दूर तक आप नजर देखेंगी तो अलग अलग ये 4 गेट जो हैं, अलग अलग जो चौराहे हैं, वहां पर पुलिस के द्वारा प्रॉपर बैरिकेडिंग भी की जाएगी ताकि शांतिपूर्वक तरीके से नमाज यहां पर अदा हो सके। तो प्रशासन की तैनाती है, सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से नजर रखी जा रही है। और अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमराज भी यहाँ पे देखिए जब रमजान गया तो यहाँ पूरे एरिया में लगाए गए थे। आप देखेंगे तो हर चौराहे पर और आसपास की दुकानों पर भी आपको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए मिलेंगे और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। देखिए ऐसे में जरूरी हो जाता है कि न सिर्फ धरातल पर सड़कों पर पुलिस प्रशासन और जवानों की यहाँ पर तैनाती है, बल्कि साइबर क्राइम भी यहाँ पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है कि सोशल मीडिया पर कैसे भी कोई भी गुमराह ना करे, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाए। अनिकेत, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जब अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जब ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे थे ईद के खास मौके को लेकर, तब उस दौरान लोगों की तरफ से लगातार इसी बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी, नाराजगी दर्ज कराई जा रही थी कि वक्फ संशोधन बिल किसी भी हाल में किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि पास हो चुका है तो अभी उसके बाद से कोई खास रिएक्शन सामने आ पाए या प्रशासनिक अमले ने क्या खुद अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठाई है कि लोगों को समझा सके कि इस बिल में किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान मुस्लिम समुदाय को नहीं होगा? देखिए ऋतु, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो हालांकि ईदगाह में पूर्व के दिन में देखने को मिला था कि जो सांकेतिक विरोध है वो कहीं ना कहीं तमाम जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने अपना दर्ज किया था। हालांकि अगर बात करें बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की, तो अल्पसंख्यक मोर्चे ने अब ये कैंपेन शुरू करने का ये फैसला लिया है कि वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और कहीं ना कहीं इस संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ इसमें बदलाव होंगे और किस तरह से वो उन विशेष समुदाय के लिए हितकर होगा और विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं विशेष समुदाय की उनके लिए कितना ये लाभप्रद होगा। तो उन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए जो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हुआ नजर आएगा ऋतु। हालांकि अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो अगर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया और फिर से एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको कैमरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं कि तमाम यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं जो लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात है, उनको यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया। इसके साथ ही आप देख रहे हैं जो एसएसपी के जवान है, सीमा सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अवस्था या फिर कोई अराजक तत्व यहाँ पर ना आ पाए, क्योंकि साफ तौर पर आज जो जुम्मे की नमाज है वो अदा की जाएगी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मस्जिदों में एकत्रित होंगे। अब ऐसे में कोई भी शरारती तत्व या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो माहौल को खराब ना करे, तो उसको कहीं ना कहीं उस स्थिति से निपटने के लिए जो पूरी व्यवस्था जो की जानी थी वो कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नरेट के पुलिस बल ने और उसके साथ ही सेंट्रल बल का जो फोर्सेज है वो यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया। और साफ तौर पर डीजीपी प्रशांत कुमार की अगर हम बात करें ऋतु, तो पहले वो निर्देशित कर चुके हैं सभी जनपदों में कि जहां जहां भी जुम्मे की नमाज अदा की जानी है वहां पर जो फोर्सेज है वो डिप्लॉयड किए जाएं। और जैसे कि मैंने बताया कि लगातार इस संशोधन बिल को लेकर जो तमाम जो भ्रांतियां लोगों के बीच में है उसको समझाने का प्रयास लगातार बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के वो अब करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर बात करें लोकसभा के बाद में राज्यसभा से कहीं ना कहीं बहुमत मिलने के बाद में अब कहीं ना कहीं अब सिर्फ राष्ट्रपति के अनुमोदन की बारी है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये तो कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि जो संशोधन बिल है वो कहीं ना कहीं पास होता हुआ नजर आएगा और उसको लेकर तमाम जो गलत फहमियां लोगों के
बीच में, उसको कहने के समझाने का प्रयास लगातार बीजेपी के तमाम मंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ साथ तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी जाएगी। ऋतु, बिल्कुल, और जल्द ही ये बिल अब कानून का रूप भी लेने वाला है। ऐसे में सौरभ, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, और चूंकि देखिए जब भी, हालांकि अभी प्रदर्शन को लेकर कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है, ना किसी चीज का आह्वान किया गया है, लेकिन अमूमन तौर पर प्रदर्शन के दौरान यही सब कुछ देखने को मिला कि जब भी प्रदर्शन किया जाता है तो महिलाओं को सबसे पहले आगे कर दिया जाता है, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना देखने को मिल पाए जिसकी वजह से प्रदर्शन पर कोई असर पड़े। अब इस बीच सुरक्षा बलों का जिक्र किया जाए, कोई विशेष एडवाइजरी जारी की गई है? पैरामिलिट्री फोर्स में क्या कोई महिला जवान भी तैनात किया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए महिला जवानों की क्या और साथ ही साथ देखिए आरएफ और एसी के जवानों को भी तैनात किया जाए। तो देखिए जब वक्फ बोर्ड का जो राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद में आ रहा है कि प्रशासन हाई अलर्ट पर आपने देखा होगा कि नमाज भी गई, मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर पड़ी थी। तो कुल मिलाकर जब से ये वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसी के बाद से प्रशासन अपने हाई अलर्ट बोर्ड पर आ गया है। प्रयागराज में कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जो पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर पुलिस ने पहले से ही जो है अलर्ट बोर्ड पर है, क्योंकि वहां पर पूरी रात पुलिस ने गश्त किया है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है। जो गाड़ियां बाहर से आ रही है उनसे भी करीब पूछताछ की जा रही है, और प्रशासन की तरफ से ये साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त। ठीक है सौरभ, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अनिकेत, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या तस्वीरें और किस तरह की चीजें? बिल्कुल, देखिए ऋतु, मैं फिर से एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको कैमरा पैन करे और देखिए किस तरह से जो फोर्सेस है उनको कहने का कमांड दिया जा रहा है, और जो एसएसबी के जवान है वो पूरी तरह से आप कहीं ना कहीं कमांडिंग मोड पर आ चुके हैं। क्योंकि अगर बात करें जुम्मे की नमाज की तो समय कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब आ रहा है, बच चुका है ऋतु, और कुछ देर बाद जो जुम्मे की नमाज है उसको तमाम जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचेंगे। और हालांकि जैसा कि मैंने बताया ऋतु कि किसी प्रकार की कोई अवस्था इस नमाज के दौरान ना हो पाए, उसको लेकर तो तमाम जो फोर्सेज हैं, फिर चाहे लखनऊ कमिश्नरेट का पुलिस फोर्स हो, उसमें चाहे महिला कर्मियों की अगर हम बात करें या फिर पुलिस कर्मियों की बात करें, तो उन सभी लोगों को डिप्लॉयड किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें सीमा सुरक्षा बल की, एसएसबी के जवानों की, तो आप देख रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। तो साफ तौर पर पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यवस्था इस पूरे माहौल में ना हो, क्योंकि साफ तौर पर जो तमाम जो भ्रांतियां हैं वो कहने की फैलती हुई नजर आ रही सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहने को उसको ताकि तो सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यवस्था इस आज के दिन ऋतु ना देखने को मिले। ठीक है राजू, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए हर चाक चौराहों पर पैनी नजर पुलिस प्रशासन की है, पूरी मुस्तैदी है पैरामिलिट्री फोर्स की, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं का जो सिलसिला है उसकी तस्वीरें ना सामने आ पाए। मेरठ को लेकर अगर एक बार फिर से जिक्र किया जाए, सोशल मीडिया पर किस तरह से पैनी नजर प्रशासनिक अमले की बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया को लेकर मेरठ जोन की एडीजी डीके ठाकुर ने पहले ही जो तमाम जो टीम है, पूरी एक जो टीम बनाई गई है उसको एक बाकायदा एक कार्यालय अलॉट किया गया है साइबर टीम को, वो वहां पर पैनी नजर रखते हुए उसमें 2 दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए। वो हर अकाउंट पर नजर रखते हुए कि आखिर कौन क्या पोस्ट कर रहा है। उद्देश्य साफ है कि कोई भी अफवाह ना फैला सके, अगर अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसे पहले ही प्रयास कर लिया जाए, उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाया जाए। इसको लेकर तमाम जो पुलिस फोर्स है वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। साथ ही जो मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मेरठ पुलिस पहले ही अपील कर चुकी है कि कोई भी अफवाह फैलाने का काम न करे। जो बिल है ये मुस्लिम समाज के पक्ष के लिए है, इसको लेकर ही तमाम जो पुलिस फोर्स है वो पहले से ही अलर्ट है। मेरठ के तमाम जो अधिकारी है, चाहे मेरठ के डीएसपी बीके सिंह की बात हो या मेरठ के एसएसपी टांडा की बात हो, वो पहले ही जो मेरठ के काजी है साहिब, उनके पास गए थे और बाकायदा उनसे अपील की थी कि आप अपने मुस्लिम समाज के लोगों को अवगत कराए कि बिल से कितने मुस्लिम समाज को फायदे होने वाले। तो फोर्स जो है वो पहले से ही बाकायदा की निगरानी की जा रही है और रोड पे भी बाकायदा निगरानी की जा रही है। मस्जिद और क्षेत्रों की कहीं कोई भी उत्पाद मचाने का प्रयास करता है तो पुलिस उससे निपटने के लिए पहले ही से ही तैनात है और अलर्ट। बिल्कुल, आप सभी ने जानकारी और तस्वीरें साझा